आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स सीरीज़ फॉर फिजिक्स, जो कि क्लास 11th और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैं हर रोज़ आपको फिजिक्स का एक ट्रिक वाला वीडियो और हर चैप्टर का आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, चाहे वो क्लास 11th में हो या 12th में हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर लिए हैं। इसका ट्रिक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन से क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, और कौन सा ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो क्या है मेरा शॉर्ट ट्रिक्स सीरीज़ फॉर फिजिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th और नीट, जिसमें मैं आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताने वाला हूं। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक्स सीरीज फिजिक्स का पहला वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको ट्रिक क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा और आपको क्या करना है। ट्रिक है मेरा यहाँ पे 3 चार्ज सिस्टम इन सेम नेचर। आपको कोई पॉइंट दे देगा और उस पर 3 चार्ज रख दिए होंगे सेम नेचर का, और आपसे मिड पॉइंट पे पूछ दिएगा जो इस पे चार्ज कितना होगा। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरा यही ट्रिक है। आपको क्वेश्चन कैसे पता करना है, तो देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन आपको पता करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। 3 चार्जेज दिया रहेगा जो सेम नेचर का होगा, यानी चार्ज शुड बी ऑफ सेम नेचर। जैसे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे भी क्यू ही चार्ज होगा 2 पॉइंट के बीच, और मिड पॉइंट पे आपको क्यू फाइंड करना होगा। तो चलिए, मैं आपको बस ये याद रखना है, 3 चार्जेस सेम नेचर होंगे और उसका चार्ज शुड भी सेम नेचर का होगा, और मिड पॉइंट पे आपको क्यू किस तरह से निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस आर दे रखा है, और बोला जा रहा है जो पॉइंट ए पे 2q चार्ज है और पॉइंट बी पे q चार्ज है। तो हमको पूछ रहा है मिड पॉइंट पे q कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सेम नेचर का चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए q है तो यहाँ पे q है, प्लस है, बट यहाँ पे 2q है और q है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नेचर कैसा है, सेम है। q प्लस q यहाँ भी है, प्लस q यहाँ भी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपको देखना है जो सेम नेचर का चार्ज होगा, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रिक को किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपको पूछे जो रिजल्टेंट फोर्स ए निकालने के लिए तो किस तरह से निकालेंगे, और बी निकालने के लिए तो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 2q यानी ए के पॉइंट ए के लिए पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ट्रिक है मेरा, q इजकल टू कैपिटल Q, चार्ज मिड पॉइंट का निकालना है ये। तो इसको लिखेंगे q इजकल टू q इंटू माइनस क्यू अपॉन 4। आपको ये ट्रिक याद रखना है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 2q। यहीं पे अगर 5q रहता तो हम क्या लिखते, मान लीजिए यहीं पे अगर 5q दिया रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, फोर्स एक्टिंग ऑन 5q, इस 2q की जगह 5q लिखते, और यहाँ पे q इंटू माइनस क्यू अपॉन 4। ये ट्रिक आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कहाँ पे निकालना है, पॉइंट बी पे। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन q। इसके लिए ट्रिक क्या है, 2q इंटू माइनस क्यू बाई 4। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको पहले लिखेंगे और माइनस क्यू अपॉन 4 कर देंगे। तो हमें क्या पूछा गया था, जो पहले वाले में 2q, तो 2q यानी इसको छोड़ के पहले इसको लिख लेंगे और माइनस क्यू बाई 4 कर देंगे। जब इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इसको छोड़ के इसको लिखेंगे, या इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे
वो ट्रिक इस्तेमाल कर लें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और ये ट्रिक किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 5q एंड q इज डिस्टेंस r है, और बोला जा रहा है अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड एट देयर मिड पॉइंट, और तीसरा चार्ज कहाँ है, मिड पॉइंट पे। मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन में ये बोला जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू इज 0, देन मिड पॉइंट पे क्यू कितना होगा, वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आपने पढ़ लिया, तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। तो क्या था क्वेश्चन, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और पॉइंट ए पे चार्ज 5q है और पॉइंट बी पे q है, और इसके बीच का डिस्टेंस r दे रखा है, और पूछ रहा है मिड पॉइंट पे चार्ज कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, यानी हमको बोला गया है क्वेश्चन में जो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन q इज़ 0, यहाँ पे जो q है, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो हमें पूछा जा रहा है मिड पॉइंट पे फोर्स कितना होगा। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको पहले लिखेंगे, तो यानी 5 इंटू माइनस क्यू अपॉन 4 कर देना है, बस आ गया आंसर। यही मेरा आंसर होगा। क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा। इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया था, तो कहाँ से पूछा गया, मेरा 5 इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, क्योंकि बोला हमको क्वेश्चन में बोल दिया है जो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू जो है इसका फोर्स 0 है, तो हमको इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 5 और माइनस क्यू अपॉन 4 कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। यहीं पे चार्ज आप देख लीजिए, चार्ज सेम था, क्यों, सेम नेचर का चार्ज था, प्लस क्यू, तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे अगर मेरा मान लीजिए 2q रहता, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखते, यहाँ पे 2 लिख देते और इंटू माइनस क्यू अपॉन 4 कर देते। यहाँ पे कुछ भी रहता, बस आपको क्या करना था, जैसे यहाँ पे 9q रहता, 9q और q, तो इसके रिस्पेक्ट में तो बोला जा रहा है 0 है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, 9 इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन 4। आप देखते ही आंसर कर दोगे। तो अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक, फिजिक्स का नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट वीडियो आपको फिर जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स सीरीज फॉर फिजिक्स।